ठीक है। आई थिंक बाकी सब पार्टिसिपेंट्स भी ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, सबको बुला लीजिए फटाफट से। देन क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके साथी हैं, जो आपके साथ मिलकर के सारी चीज़ें सीख रहे हैं डिजिटल दुनिया के माध्यम से, सबको बुलाइए, फटाफट से ज्वाइन करवाइए और क्लास को देन स्टार्ट करते हैं हम सभी लोग। ठीक है। इंस्टाग्राम मास्टरमाइंड की क्लास डिजिटल दुनिया के द्वारा डेली आप लोगों को 3 से 4 बजे के टाइम स्टैम्प पर सिखाई जा रही है, एकदम फ्री के अंदर। तो जो लोग यहाँ पर बिल्कुल नए हैं, उन लोगों के लिए भी मैं बता देता हूँ कि आप लोगों आप को लोगों को डेली डेली, जस्ट सेकेंड, ओके, ऑल राइट, नाउ माई नाउ, अभी ठीक है। अब मेरे लैपटॉप की स्क्रीन भी आप सभी लोगों के साथ में कनेक्टेड है, तो यस, अब थोड़ा सा इंटरेक्शन कर लेते हैं। कैसे सब लोग, कौन कौन आज चैट में एक बार थोड़ा सा इंटरेक्शन कर लेते हैं। हेलो एवरीबॉडी, आ गए हैं हम वापस से अगेन मास्टरमाइंड, जो हमारी इंस्टाग्राम मास्टरमाइंड क्लासेस चल रही हैं उसको लेकर के कंटिन्यू कर रहे हैं। कैसे हैं सब लोग? हेलो लोग जी, हाय। बाकी सब लोग कौन कौन आज चैट में थोड़ा सा इंटरेक्शन करते हैं। कोई ऐसा जो आज पहली बार क्लास को अटेंड कर रहा है इन द चैट? हेलो विष्णु जी, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? हेलो राहुल जी, अच्छा, ओके, तो राहुल जी ने आज पहली बार क्लास को अटेंड किया है, ठीक है। बाकी सब भी बताएंगे, और कोई राहुल जी के अलावा जिसने आज पहली बार क्लास को अटेंड किया है इन द चैट? ठीक है। तो जो लोग नए हैं मैं उन लोगों के लिए बता भी देता हूँ। ठीक है, डिजिटल दुनिया के द्वारा आप सभी लोगों को इंस्टाग्राम मास्टरमाइंड की क्लासेस जो है वो प्रोवाइड करवाई जा रही हैं डेली 3 से 4 बजे। ठीक है, मंडे टू थर्सडे क्लासेस चलती हैं बेसिकली ये। तो जो लोग न्यू हैं, हो सकता है पहले दिन की क्लास के अंदर थोड़ा सा समझने में आपको इशू हो, प्रॉब्लम हो, क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है क्या नहीं चल रहा है समझ में ना आए, क्योंकि लाइव क्लासेस चल रही हैं और ये क्लासेस डेली एकदम न्यू होती हैं। ठीक है, ये कंटिन्यूएशन होती है पिछले वाली क्लासेस का। तो ऐसा कुछ नहीं है कि डेली सेम चीज आप लोगों के सामने रिपीट की जा रही है। डेली कुछ ना कुछ नया आप सभी लोगों को सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। तो जरूरी नहीं कि आज से ही आपने अगर क्लास ज्वाइन करी है तो आज से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, डिपेंड करेगा कि आपकी इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर नॉलेज कितनी है, नहीं है। ठीक है, अगर नहीं होगी तो धीरे धीरे करके डेवलप होगी। तो जो लोग बिल्कुल एकदम नए हैं और पहली बार डिजिटल दुनिया की क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं, मैं उन लोगों से बस ये बोलूँगा कि क्लास के अंदर आप लोगों ने रेगुलर रहना है। और जब आप 5-7 दिन रेगुलर रहेंगे, तो ट्रस्ट मी, आपको सारी चीज़ें धीरे-धीरे करके समझ में आने लग जाएँगी। ठीक है? लेकिन बस आप लोगों से ये चाहिएगा कि आप लोग रेगुलर क्लास के अंदर रहेंगे। ठीक है? बाकी जो पहले की कुछ एक क्लासेस भी हैं, उनके रिकॉर्डेड सेशंस आप सभी लोगों के साथ में डिजिटल दुनिया के टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर हो जाते हैं और डिजिटल दुनिया के यूट्यूब चैनल पर भी शेयर हो जाते हैं। तो अगर कोई चीज़ ऐसी है जो आपको इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर नहीं समझ में आती है, तो आप पहले की क्लासेस विजिट करके अपने कोर्स को कवर अप कर पाएँगे। ठीक है? सर मुझे इंस्टाग्राम पर हाइलाइट में कवर फ़ोटो लगाने में प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है विष्णु जी, कोई बात नहीं, इस चीज़ को मैं कवर अप करवा दूँगा। ठीक है? वो कवर कर लेंगे हम, नो वरीज़। थोड़ा-सा मैं बता दूँगा उसके बारे में, कैसे कवर फ़ोटो आप लोगों ने लगानी है। ठीक है? अच्छा, इसके अलावा किसी का कोई डाउट, कोई चीज़ ऐसी जो नहीं समझ में आ रही थी? कोई भी? अभी आप सब लोगों को इंस्टाग्राम के अंदर हम लोगों ने इंस्टाग्राम का यूज़र नेम कवर अप किया, प्रोफ़ाइल पिक कवर अप करी, फिर देन बायो कवर किया, देन हाइलाइट कवर किया हमने। ठीक है? हाइलाइट के ऊपर हम कवर कैसे लगा सकते हैं, वो भी हम लोगों ने कवर अप किया है। देन उसके बाद इंस्टाग्राम की फ़ीड बनानी सीखी, इंस्टाग्राम पर पोस्ट अपलोड करना सीखा है। ठीक है? देन उसके बाद में हम लोगों ने फीड किस तरीके से हम मेंटेन कर सकते हैं वो सीखा, कैप्शन डालना हम लोगों ने सबने सीखा, कैसे आप कैप्शंस बना सकते हो, लगा सकते हो। फिर उसके बाद में कल आप सभी लोगों की क्लास हुई थी हैशटैग्स की, राइट? जिसके अंदर आप सभी लोगों को मैंने प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी बताई जिससे आप हैशटैग अपने पोस्ट के अंदर डाल सकते हैं। कल की क्लास का अगर मैं थोड़ा सा रिवीजन बताऊं, तो कल की क्लास में हम सभी लोगों ने क्या सारी चीजें डिस्कस करी थी? हैशटैग्स के बारे में समझा था, हैशटैग्स क्या होते हैं, क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं, और उनको करने का प्रोसेस क्या होना चाहिए, यूज़ करने का प्रोसेस क्या होना चाहिए। तो हम 3 कैटेगरी के अंदर हैशटैग्स को डिवाइड करते हैं। एक स्मॉल कैटेगरी जिसके अंदर 0 से लेकर के 100 के, यानी कि 1 लाख पोस्ट अपलोड होने वाले हैशटैग जो है वो आते हैं। देन उसके बाद में 100 के से 500 के मीडियम कैटेगरी, देन लार्ज कैटेगरी जो होती है 500 के से 1 मिलियन के पोस्ट वाली। इससे ऊपर वाली को हम थोड़ा-सा अवॉइड करने की कोशिश करेंगे क्योंकि उसके अंदर नहीं विज़िबल होगा। है ना? उसके अंदर विज़िबल
नहीं हो पाते हैं जो हमारे पोस्ट होते हैं। ठीक है, तो अगर हम चाहते हैं कि जैसे और सभी लोगों के पोस्ट नजर आ रहे हैं, इसी तरीके से हमारा पोस्ट भी, हमारा कंटेंट भी ज्यादा से ज्यादा दुनिया के पास में पहुंचे, तो उसके लिए हमें हैशटैग्स का इस्तेमाल कर लेना चाहिए, क्योंकि ये इंस्टाग्राम की एसईओ में हेल्प करता है। ठीक है, इंस्टाग्राम के सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर हेल्प करता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने में हेल्प करता है। ठीक है, सभी को ये चीज क्लियर है? राहुल जी क्या कह रहे हैं, सर शाम को भी क्लास चलेगा ना? हाँ राहुल जी, शाम को प्लान प्रेजेंटेशन वाली क्लास रहेगी। ये इंस्टाग्राम मास्टरमाइंड वाली क्लास आपकी मंडे टू थर्सडे दिन में 3 से 4 के टाइम पर चलती है। तो मानो जैसे आज क्लास हो रही है, तो नेक्स्ट क्लास अब जो इंस्टाग्राम की होगी वो मंडे में होगी। ठीक है, जिसमें आपको लाइव सारी चीजें कवर अप करवाई जाएंगी। बाकी कल हम सभी लोगों ने अच्छे से हैशटैग्स के बारे में कवर अप कर लिया था। जिन लोगों को कोई कंफ्यूजन है, क्लास पूरी नहीं देख पाए थे, कहीं ना कहीं पर क्लास मिस हो गई थी, तो इंस्टाग्राम पे, सॉरी, टेलीग्राम पर और आप लोगों के यूट्यूब चैनल पर मोस्ट प्रोबेबली वो अपलोड हो गई होगी, तो आप वहां से जाकर के विजिट कर सकते हैं। ठीक है, हैशटैग वाली क्लास को वहां से देख सकते हैं। अच्छा, तो विष्णु जी का डाउट तो मेरे पास में आ गया था, उसे अभी हम कवर अप कर लेंगे उस डाउट को। इसके अलावा यहाँ पर जितने भी लोग हैं, 10, 11, 12, 15, जितने भी हम सब लोग यहाँ पे हैं, क्या आप में से किसी को इंस्टाग्राम से रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी चीज ऐसी जो नहीं समझ में आ रही हो और आपने इम्प्लीमेंट करके देखी हो? जैसे कि अभी विष्णु जी ने शायद हाईलाइट पर कवर लगाने की कोशिश की होगी, तो उन्हें इसमें प्रॉब्लम आ रहा है। क्या आप सभी लोगों में भी किसी को किसी भी चीज में कोई इशू आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, कोई डाउट आ रहा है, तो आप में से पूछ सकते हैं। उसे हम क्लियर करते हैं, देन आज की क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चैट में बताओ मुझे एक बार, यस और नो, किसी का और कोई डाउट है? अगर किसी का कोई डाउट नहीं है तो आप नो लिख सकते हो, कोई डाउट है तो आप डायरेक्ट वो डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, प्रियांशु पाल क्या कह रहे हैं, सर रील को वायरल कैसे करते हैं? ठीक है, देखो, रील को वायरल करने का एक बहुत सिंपल सा तरीका मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। आप जितने रेलेवेंट हो सकते हो, प्रियांशु, आप ऐसी इस चीज को समझना कि आप खुद कैसा कंटेंट देखना चाहते हो, है ना? मानो आप जिस भी फील्ड के अंदर हो, ठीक है, वायरल जो चीज होती है वो आपकी फील्ड से वायरल होनी चाहिए, उसका बेनिफिट आपको तभी है। मानो अगर आप एक तरीके से फाइनेंस के ऊपर कंटेंट बना रहे हो, पहला, या आप मेकअप के ऊपर बना रहे हो, या आप रेसिपी के ऊपर अपना कंटेंट जो है वो बना रहे हो। अब अगर आपने उसको वायरल करना है ना, तो आपने बस ये साइकी समझनी है कि मैं खुद कैसा कंटेंट देखना चाहता हूँ, जो मैं 10,000, 50,000, 1 लाख व्यूज तक पहुंच जाऊं, है ना? वायरल होने के लिए क्या चीज चाहिए होती है? रेलेवेंस, यानी कि मुझे रिलेटेबल लगना चाहिए वो कंटेंट, मेरे जैसा लगना चाहिए, तब जाकर के रील जो है वो वायरल होती है। या फिर कोई सनसनीखेज हो जाए, ठीक है, वो चीजें वायरल हो जाती हैं। ठीक है, वायरल तो इस टाइप से सारी चीजें चलती हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, पुनीत सुपरस्टार हो गया, लोग बाग अटेंशन को ग्रैब करने के लिए बहुत कुछ करते हैं। तो अगर वायरल होना है, ठीक है, या अपनी रील को वायरल करना है, तो उसमें कुछ ना कुछ अटेंशन को ग्रैब करने की ताकत होनी चाहिए, है ना? अब अटेंशन को ग्रैब करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जो आने वाली क्लासेस के अंदर मैं आप लोगों को सिखाऊंगा भी, कि रील के अंदर आप कैसे अपनी स्क्रिप्ट को बना सकते हो। कंटेंट बनाते समय जब आप कंटेंट बना रहे हैं, तो उसमें आप किस तरीके से हुक का इस्तेमाल कर सकते हो, एडिटिंग का इस्तेमाल कर सकते हो। ये सारी चीजें प्रियांशु जी बहुत मैटर करती हैं एक रील को वायरल करने में। ठीक है, अगर आप कंटेंट के बेस पर वायरल होना चाहते हो तो रास्ता ये वाला है। और अगर कोई सनसनीखेज हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए, ये वायरल क्या होता है, ये सिर्फ वन टाइम वायरल होता है और इससे कोई रिजल्ट नहीं आते। बट अगर आप चाहते हो कि प्रियांशु एज अ प्रियांशु को दुनिया जाने, कि प्रियांशु व्यक्तित्व कौन है, ये व्यक्ति कौन है, ये किस टाइप का कंटेंट बनाता है, ये किस टाइप का काम करता है, तो उसके लिए रेगुलरली आपको अपलोडिंग करनी पड़ेगी, रेगुलरली दुनिया के सामने खुद को लाना पड़ेगा। ठीक है, आगे राहुल जी क्या कह रहे हैं, सर कल के शाम का वीडियो का लिंक कैसे मिलेगा? राहुल जी, वो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर ही। ठीक है, वो आप ज्वाइन कर लेना, उस पर मिल जाएगा। प्रियांशु जी, आपका डाउट क्लियर हो गया? यस और नो चैट में बताओ एक बार, वायरल कैसे करते हैं? ठीक है, हाँ। तो हमें जो है ना, अपनी जनता तक पहुंचना है प्रियांशु। ठीक है, जो हमारी जनता है ना, मानो अगर मैं फाइनेंस का कंटेंट बनाता हूं, तो मैं फाइनेंस की जनता तक पहुंचना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि वायरल होने से मतलब नहीं है। मतलब किस बात से है, कि उन लोगों तक पहुंचना जो हमें सुनना चाहते हैं।
क्योंकि वही आगे चल करके हमारे कस्टमर बन सकते हैं और वहीं से ही हमारे पास में एक अर्निंग का सोर्स आ सकता है। ठीक है, वायरल होने से पैसा नहीं मिलता। पैसा कैसे मिलता है कि भाई प्रियांशु क्या है, प्रियांशु एक तरीके से फाइनेंस के बारे में बातचीत करता है और बड़ी अच्छी बात करता है प्रियांशु, फाइनेंस के बारे में, पैसे के बारे में, मनी के बारे में, इन सारी नॉलेज को बहुत अच्छे तरीके से शेयर करता है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं प्रियांशु को जाकर के फॉलो करूंगा। अब मैं प्रियांशु का कंटेंट देखूंगा बहुत बार कि यार प्रियांशु ना फाइनेंस के बारे में बड़ी अच्छी बात करता है। अब मानो प्रियांशु के पास में लाख 1.5 लाख इस टाइप से व्यूज आने लग गए। ठीक है, अब ना तो आपको इंस्टाग्राम पैसे देगा, ना कोई और पैसे देगा। पैसे आपको कौन देगा? पैसे देगा आपको स्पॉन्सर, जो आपसे ऐड करवाना चाहेंगे। यार प्रियांशु के पास में ना लाखों में व्यूज आते हैं। ठीक है, और इसे फाइनेंस की जनता देखती है। तो मेरा एक फाइनेंस का प्रोडक्ट है, या मैं चाहता हूँ कि जीरोधा का ना अकाउंट ओपन करवाना है, तो एक तरीके से मैं प्रियांशु के पास में जाऊंगा, मैं प्रियांशु को स्पॉन्सर दे दूंगा कि प्रियांशु जी आप ना मेरे लिए एक रील बना दो, 40-50 हज़ार रुपए लो भले ही मेरे से, लेकिन एक रील बना दो और अपनी जनता को बोलो कि वो जीरोधा पे जाकर के अकाउंट सेटअप कर दें, या फिर मेरा फलाना प्रोडक्ट है, उस फलाने प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट कर दें। वहां से प्रियांशु अर्निंग करेगा। ठीक है, तो मतलब हमें वायरल होने से नहीं है, वायरल होने से पैसा नहीं आता। ठीक है, एक वीडियो वायरल हो जाएगी ज्यादा से ज्यादा, लेकिन कंटिन्यूअस अगर आपको वायरल होना है और वायरल रहना है, तो उसके लिए सबसे ज्यादा दम होना चाहिए आपके कंटेंट में, आपकी नॉलेज में, आपके ज्ञान में, पहला तो। दूसरा क्या होना चाहिए कि वो जनता के साथ में रिलेटेबल होना चाहिए। जैसे भुवन बाम हो गए, ठीक है, कॉमेडी वीडियोस बनाते हैं। ठीक है, आज वो बहुत बड़े सुपरस्टार हैं यूट्यूब के ऊपर, वायरल है। क्यों वायरल है? क्योंकि दुनिया के साथ में कनेक्ट कर पाए और रिलेटेबिलिटी लेकर के आ पाए। तो वायरल होने का सिंपल सा प्रोसेस यही है, और इसी के चलते ही उन्हें स्पॉन्सरशिप मिली, काम मिला, सारे अपॉर्चुनिटीज मिली, इस तरीके से अर्निंग कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट विष्णु जी क्या कह रहे हैं, सर रील्स को फीड में रखना जरूरी होता है ज्यादा व्यूज के लिए, या रील में ही रखे बस? कोई जरूरी नहीं है कि आपको फीड के अंदर ही रखना है रील्स के ऊपर व्यूज लाने के लिए। इसका रील से और फीड से दोनों का आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं है, है ना? तो आप रील वाला सेक्शन जो है वो बिल्कुल अलग रख सकते हो और अपनी फीड को बिल्कुल अलग रख सकते हो। ठीक है, वो चलता है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। अगर आप अपनी फीड को अलग मेंटेन कर रहे हो, रील की फीड को अलग मेंटेन कर रहे हो, चलता है। बट आप चाहें तो आप शोकेस कर सकते हैं। मानो जैसे कि आज की डेट में कोई लिखा हुआ कंटेंट उतना नहीं देखता है, ज्यादातर सब लोग इंस्टाग्राम पे भी जाते होंगे ना, तो रील्स ही स्क्रॉल करते हैं। खुद खुद सच बताओ, यहाँ पे 5 से 10 लोग, मतलब जितने भी 10-15 लोग बैठे हुए हैं, जो जितने भी आप लोग सब लोग बैठे हुए हो यहाँ पे, खुद बताओ कि आप जब कभी भी इंस्टाग्राम पर जाते हो तो जाकर के पोस्ट स्क्रॉल करते हो आजकल, या फिर रील्स स्क्रॉल करते हो? जो लोग रील्स स्क्रॉल करते हैं चैट में लिखेंगे रील्स, और जो पोस्ट स्क्रॉल करते हैं चैट में लिखेंगे पोस्ट। मैं 90% टाइम की बात कर रहा हूँ, 90% बताना, रील्स करते हो या फिर पोस्ट? रील्स करते हैं, राइट, यानी वीडियो कंटेंट। तो इस बात से हमें इतना तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाता है कि वीडियो कंटेंट सबसे ज्यादा चलता है आज की डेट में। तो अगर आपको ज्यादा से ज्यादा जनता तक पहुंचना है ना गाइस, तो आपको वीडियोस पर आना ही पड़ेगा, क्योंकि वीडियोस ही आज की डेट में वायरल होती हैं, वो ही ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाती है, और हम कम समय में ज्यादा इंफॉर्मेशन वीडियो के माध्यम से दे पाते हैं। ठीक है, तो वीडियोज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स क्या होते हैं, वो ना कोई पोस्ट बनाते हैं ना कुछ करते हैं, कुछ नहीं करना होता, पूरी पूरी फीड ही उनकी किससे होती है? रील्स, रील से बनी हुई होती है। ठीक है, क्योंकि वो वीडियोस के ऊपर ही फोकस कर रहे हैं अपना। अब वो क्या करते हैं, अपनी फीड में अच्छा दिखाने के लिए विष्णु जी उसे उसके ऊपर थंबनेल लगाते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी मैं आपके सामने प्रेजेंट कर देता हूँ, एक बार मेरी स्क्रीन को देखेंगे सब लोग। मानिए ये इंस्टाग्राम है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है ना, मानो जैसे मेरे लास्ट के 3 3 6 3 9 ऐसे कुछ 15 एक वीडियोस जो है, 15 एक रील्स जो है, वो मैंने लास्ट में डाल रखी है। ठीक है, तो इन पे सब पे मैंने थंबनेल लगा रखा है। इतना अच्छा नहीं लगा रखा बना करके प्रॉपरली, बट जैसे 3 बुक्स टू रीड वाला थंबनेल बना रखा है ना, आप कुछ इस प्रकार से थंबनेल बना सकते हैं। या फिर ट्रुथ बिहाइंड बिग ब्रांड्स, ये वाला जो थंबनेल है, इस तरीके के हमारे सारे थंबनेल्स होने चाहिए जो एक तरीके से थंबनेल को कैची बनाए। अभी क्या है, मैंने उतना कैची नहीं बना रखा है, थोड़ा सा बिजी होऊंगा मे बी, या जो भी था, बट इन दो में बनाया था प्रॉपरली। तो ये चीज वर्क करती है ना? तो आपका ये थंबनेल भी पता कहाँ पर शो करता है? ये आपका थंबनेल यहाँ पे आकर के इधर फीड में शोकेस करता है, जैसे एवरी, ये जो बुक का शोकेस है, ठीक है, ये यहाँ पर इस तरीके से शोकेस करते हैं। ठीक है, या जैसे इन्होंने मैडम ने बना रखा होगा, थंबनेल ही लगा रखा है इन्होंने भी।
बट ठीक है, बेसिकली ये भी क्या है, ये वीडियो कंटेंट ही बना रही है ना। तो आप अगर थंबनेल लगा लेते हो तो वो ज्यादा अट्रैक्टिव फिर भी एक बारी को लगता है। जैसे ये है, इन्होंने कुछ कुछ जगहों पर थंबनेल भी लगा रखे हैं। ठीक है, तो ये, तो आप यदि चाहें विष्णु जी, तो प्रॉपर तरीके से बना सकते हो पूरी फीड जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वीडियोस ही वीडियोस है। और नहीं तो आपके पास में ऑप्शन होता है और आप यहाँ से एडिट पर जा करके हाइड कर सकते हो इसे। ठीक है, रिमूव फ्रॉम प्रोफाइल ग्रिड, ये वाला ऑप्शन होता है। अगर आप इस पे क्लिक कर देंगे तो ये आपकी प्रोफाइल ग्रिड से हट जाएगी रील। क्या आपका डाउट क्लियर है विष्णु जी? यस और नो, चैट में बताओ एक बार। ठीक है, अब नेक्स्ट जो था कि जो कवर फोटो लगाने में इशू आ रहा है, ठीक है, मैं वो भी अभी करके दिखा देता हूँ। मानिए मुझे ये वेलकम वाला जो है ना, मुझे इसका चेंज करना है कवर। मैं क्या करूंगा, वेलकम पर दबा करके रखूंगा थोड़ी देर, 5 सेकंड के लिए क्लिक करके रखूंगा। देन मेरे पास में एक ऑप्शन आ जाएगा एडिट हाईलाइट्स का। ठीक है, एडिट हाईलाइट के ऊपर मैंने जाकर के क्लिक किया। नाउ एक ऑप्शन मेरे सामने आ रहा है, क्या आ रहा है, एडिट कवर। ठीक, एडिट कवर के ऊपर क्लिक करूंगा, ये रहा नीचे इमेज बनी हुई है। इस इमेज पर मैं क्लिक करूंगा तो जो भी मैं पिक लगाना चाहूँ वो पिक मैं यहाँ से लगा सकता हूँ। ठीक है, अपना कवर हम कहाँ से बनाएंगे, कैनवा से। ठीक, कैनवा पर जाकर के हम अपना कवर पेज बना सकते हैं। वो हमारी गैलरी के अंदर शोकेस हो जाएगा, उसे सिलेक्ट करना और यहाँ पर वो शो कर जाएगा। ठीक है, ये इशू था। अच्छा, यही नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है इसके अंदर बताओ। ये देखो, मैं सिंपल बेसिक स्टेप दिखा देता हूँ। ठीक है, मानो जैसे ये न्यू है, न्यू के ऊपर मैंने क्लिक किया और इसमें ना मैंने कुछ एक ये वाली रील सिलेक्ट कर ली। ये स्टोरीज थी मेरी, ये स्टोरीज मैंने सिलेक्ट कर ली और इस पे मैं लिख रहा हूँ फिलहाल के लिए टेस्ट। ठीक है, एडिट कवर के ऊपर क्लिक किया, ये रही मेरी इमेज और इसके ऊपर जो मैं कवर पिक लगाना चाहता हूँ वो लेट से ये वाली लगाना चाहता हूँ। ठीक है, ये मैंने सिलेक्ट किया, डन किया, अगेन डन किया, अगेन डन किया। अगर लोडिंग पर ही अटक रहा है ना तो हो सकता है नेटवर्क का इशू हो। ठीक है, वो नेटवर्क इशू हो सकता है इस वजह से। ठीक है विष्णु जी, ये देखो ये टेस्ट के नाम से आ गई। तो फिर आप एक काम करो, अपना इंस्टाग्राम जो है उसे अपडेट करके देखो। अगर 2 दिन से ऐसा ही हो रहा है तो आप अपने इंस्टाग्राम को अपडेट करके देखिए या फिर फोन को रिस्टार्ट करके तब ट्राई कीजिए। ठीक है विष्णु जी, मोस्ट प्रोबेबली सोल्व हो जाएगा। ठीक है, प्रियांशु जी क्या कह रहे हैं, सर मेरे इंस्टाग्राम चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, अर्न विद स्टोर 7। चलो रुको रुको। यार आपका तो कोई अकाउंट नहीं आ रहा, कि ये लिख दिया मैंने। ठीक है, ये अकाउंट है ना आपका। ठीक है, अर्न विद स्टोर 7, यहाँ पे आपने टैग लगा दिया है अपना। ठीक है, लिंक लगाया है। ऑनलाइन पैसे कमाने के तरीके, 1 घंटे काम करें, 1 घंटे काम, 1.5 से 3 हज़ार के, सीखें वो जो स्कूल में सिखाया नहीं गया। ठीक है, सही लिखा हुआ है। बस यार ये जो आपने इमोजीज लगा रखे हैं ना, है ना, प्रियांशु जी, इन्हें हटा लेना यार, ये ना थोड़ा सा अनप्रोफेशनल से लगते हैं। या तो सेम इमोजी इस्तेमाल करो, जैसे ये सबसे ऊपर आपने बनाया ना, डायरेक्ट वाला एरो वाला जो बनाया है, या तो सेम कर लो या फिर अवॉइड करो, मत यूज करो। ठीक है, इमोजीज को। बाकी ये आपने लगाया है, ठीक है। टीम मेंबर में मेंबर की स्पेलिंग गलत है। ठीक है, इसकी मेंबर की स्पेलिंग जो है उसे ठीक कर लो। माई अर्निंग के अंदर एम और ई ये दोनों कैपिटल करो। ठीक है, पे आउट, ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल।
बाकी ठीक है, ये आपने शायद अपलोड करी होगी। कोई नहीं। कल जो मैंने टैग्स का तरीका बताया ना, उन टैग के तरीके को यूज करने की कोशिश करना, ठीक है। बाकी थंबनेल्स बनाना अभी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, आज की क्लास के अंदर ही। वो भी एक बार ही अप्लाई करना, ठीक है। थंबनेल अच्छे से बनाना। अभी जैसे ये थंबनेल जो है, ये थंबनेल अच्छे नहीं लग रहे हैं ना, ये वाले, इन थंबनेल्स को थोड़ा सा बेटर कर लेना। सर मेरा भी इंस्टाग्राम थोड़ा चेक कर लीजिए, अर्निंग विद विष्णु कुमार। यार बड़ा लंबा नाम नहीं हो गया ये विष्णु? अर्निंग विद विष्णु, क्या ये यूजर नेम नहीं मिल रहा? अर्निंग विद विष्णु नहीं मिल रहा? डिजिटल दुनिया, लर्न ग्रो एंड अर्न ऑनलाइन, परफेक्ट फॉर स्टूडेंट, होम मेकर्स एंड जॉब सीकर। ठीक है। अब देखो क्या आप कर सकते हो। जैसे ये डिजिटल दुनिया वाला आपने ऊपर रखा है ना, ठीक है। एक तो ये पोस्ट ऑफिस हटा दो, ठीक है। ये जो आपने ऊपर नीचे कोमा लगा रखे हैं, इन कोमा को हटाओ, ठीक। ये ऑरेंज वाला हटा दो, जो आपने इमोजी लगा रखा है, उसकी जगह ये ब्लू वाला ही लगाओगे, चल जाएगा, ठीक है। एक कंसिस्टेंसी आ जाएगी। और ये जो आपने क्या लगा रखा है, एक मिनट, ये भी जो आपने लगा रखा है इसे हटाइए, इसे हटाइए, ठीक है। इनको रिमूव कर लो। स्टार्ट योर जर्नी टू सक्सेस टुडे। बाकी सब ठीक है, बाकी चल जाएगा, ठीक है। बाकी सब ठीक है, ये आपके उसका होगा, उससे दिक्कत नहीं है। देन ये आप चेंज कर सकते हो बिल्कुल, डेफिनेटली। बहुत सारी हाइलाइट्स बना रखी हैं आपने, ठीक है। वेलकम का बनाया है एक पेज, वेलकम टू माय सोशल मीडिया पेज, नमस्ते दोस्तों, ठीक है। ये चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बस इस पे कवर फोटोज अच्छी अच्छी लगा लो, जैसी मैंने आपको बनानी सिखाई थी टेलीग्राम उससे, सॉरी कैनवा से, वो आप बना सकते हो, ठीक है। और ये हम अपनी जो क्या है, इनसे थंबनेल को अपडेट कर लेंगे। ये जितने भी है ना, सब पे आप अपने थंबनेल को अपडेट कर सकते हो, क्योंकि ये अनप्रोफेशनल लग रहे हैं। हम्म, ठीक है। इन आप अपडेट कर लीजिएगा। चलो, ठीक है। किसी का और कोई डाउट, कोई चीज ऐसी जो समझ में नहीं आई हो? इससे बेटर यूजर नेम विष्णु जी थोड़ा सा शॉर्ट हो सकता है, जैसे कि आई एम विष्णु, ट्राई करो अगर अवेलेबल है तो, ठीक है। या फिर इट्स विष्णु कुमार, ITS इट्स विष्णु KUMAR, वो ट्राई करो, ठीक है। या फिर डिजिटल विष्णु अगर मिल जाए, या फिर अर्निंग विद विष्णु भी मिल जाए, कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि वो ये जो है ना अर्निंग विद विष्णु कुमार, ये थोड़ा सा लंबा जा रहा है। इतना लंबा यूजर नेम नहीं रखना चाहिए। यूजर नेम ज्यादा से ज्यादा 12 से 15 कैरेक्टर्स के अंदर हो जाना चाहिए, है ना, ऐसा। चलो, ठीक है। अभी आ जाते हैं, मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ कि कैसे हम लोग अपना कोई भी एक थंबनेल बना सकते हैं और उस थंबनेल को अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली थंबनेल क्या होते हैं, हमारी प्रोफाइल को और ज्यादा अट्रैक्टिव बना देते हैं। अब आप खुद एक चीज देख करके बताना, ठीक है। जैसे एक थंबनेल मैंने ये बना रखा है, ठीक है। एक थंबनेल मैंने ये बना रखा है, ये प्रॉपरली अच्छे से विजिबल है, क्लियरली विजिबल है और सही तरीके से दिख भी रहा है, ठीक है। ये है एक थंबनेल। इसके अलावा मैंने बाकियों पर नॉर्मल थंबनेल लगा रखा है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग रोड मैप। थंबनेल क्या किस चीज में हमारी हेल्प करता है, वो हमें वीडियो के बारे में बताता है। मानो जैसे कोई मेरे पेज पे आया, ठीक है, लेट से आप लोग मेरे पेज के ऊपर आए।
अब आप लोगों को क्या पता यार, मैंने तो हजारों वीडियो बना रखे हैं, मैंने सौयों वीडियो बना रखी है। अब अगर आपको मेरी कोई ऐसी वीडियो देखनी है जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, तो आप कैसे पता करोगे? नहीं पता कर पाएंगे। तो थंबनेल पता है किस चीज के अंदर हेल्प करता है? एक तरीके से वो हमें टॉपिक समझाता है कि अच्छा ये वाली वीडियो जो है वो किस टॉपिक के बारे में हो सकती है। जैसे कि अब देखो, जैसे ये वाली एक वीडियो है मेरी, ठीक है, जिसमें 812 व्यूज हैं एक तरीके से, ठीक है। इस वीडियो के इस थंबनेल से मुझे कुछ ही नहीं पता चल रहा कि इस वीडियो के अंदर क्या हो सकता है, कुछ नहीं पता मुझे। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर एक सेकेंड, अगर मैं इस वाले थंबनेल की बात करूं, तो इसके अंदर मुझे पढ़ करके ही बाहर से पता चल रहा है, 3 बुक्स टू रीड, 3 बुक को रीड करने के बारे में बातचीत की जा रही है इस वीडियो के अंदर। यानी कि अगर मैं इस वीडियो को जाकर के ओपन करूंगा तो शायद से बुक समरीज के बारे में कुछ ना कुछ बताया जाएगा, मुझे पता चल रहा है। ठीक। इसके अलावा इसके अलावा अगर मैं इस वाले थंबनेल की बात करूं, तो क्या है, ट्रुथ बिहाइंड बिग ब्रांड्स। समझ में आ रहा है कि यार कुछ ना कुछ ब्रांड्स के बारे में यहाँ पर बातचीत की जाएगी। ठीक है। जैसे अब ये वाला थंबनेल है, इसमें भी क्या मेंशन है, लॉस अवर्जन, टॉपिक का नाम दे दिया। तो यानी लॉस अवर्जन क्या होता है, क्या हो सकता है, इसके बारे में मोस्ट प्रोबेबली शायद से डिस्कशन होने वाला है, इसलिए क्लियर है। ठीक है। तो ये चीज हमें किसमें हेल्प करती है? ये हमें हेल्प करता है एक तरीके से टॉपिक को समझने में। राइट। अब मानो जैसे कि ये वाला भी है, लर्न कैनवा फ्रॉम स्क्रैच। ठीक है, टॉपिक है एक, समझ में आ रहा है कि हाँ इस वीडियो में क्या मिल सकता है। कम्युनिकेशन चैलेंज, पता चल रहा है कि हाँ यार कुछ कम्युनिकेशन चैलेंज से रिलेटेड कुछ बात होने वाली है। बिटवार्डन पासवर्ड मैनेजर, देख करके पता चल रहा है कि हाँ इसके अंदर कुछ ना कुछ पासवर्ड मैनेजर से रिलेटेड बातचीत की जाएगी। तो बेसिकली थंबनेल्स किस चीज में हमारी हेल्प करते हैं? थंबनेल हम लोगों की हेल्प करते हैं ये समझने के लिए कि एक पर्टिकुलर वीडियो के अंदर क्या कंटेंट हो सकता है। ठीक है। अब जैसे कि मेरी ये वाली वीडियो है, सब लोग इस पर ध्यान देंगे। ये वाली जो वीडियो है, ठीक, इस वीडियो से मुझे कुछ नहीं पता चल रहा कि इस वीडियो में क्या बात होने वाली है। राइट, नहीं पता चल रहा। सेम इसी तरीके से बाकी जो वीडियो हैं उनके अंदर भी नहीं पता चल रहा। जैसे कि ये वाली है, नहीं पता चल रहा कि इसके अंदर क्या होने वाला और क्या होने वाला नहीं है। थंबनेल किस चीज में हम लोगों की हेल्प करते हैं? प्रिडिक्ट करने में कि अच्छा इस वीडियो के अंदर पर्टिकुलरली क्या हो सकता है। अब अगर आप चाहें तो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट बना सकते हैं और उसी फॉर्मेट पे अपने सारे टॉपिक्स को शोकेस भी कर सकते हैं। यस और नो? चैट में मुझे बताएंगे क्या सभी लोगों को ये बात समझ में आई कि थंबनेल्स का इस्तेमाल करना क्यों अनिवार्य है और क्यों जरूरी है? ठीक है, चैट में बताओ मुझे, समझ में आता है ये बात सब लोगों को? यस और नो इन द चैट? थंबनेल्स क्यों जरूरी है? ठीक है, वेरी गुड। अब आप एक चीज और देखेंगे, थंबनेल्स क्यों अनिवार्य होते हैं। ठीक है। मानो ये हमारा एक्सप्लोर पेज है, ठीक है। इस एक्सप्लोर पेज पर जो भी सारी वीडियोस होंगी ना, मुझे सबसे पहले उन वीडियोस का थंबनेल नजर आएगा। ठीक है। वो वीडियो बाद में प्ले होगी बट उससे पहले मुझे इसका थंबनेल नजर आएगा। जैसे ये देखो, ये देखेंगे सब लोग, ये जो लिखा है रूइनिंग योर कंटेंट, राइट, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर मुझे सबसे पहले क्या नजर आ रहा है? इसका थंबनेल। वीडियो बाद में प्ले हुई, उसका थंबनेल पहले नजर आ रहा है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम थोड़ा और स्क्रॉल करते हैं, जैसे इन्होंने भी है, थंबनेल बना रखा है every 3 सेकंड के नाम से, ये इनका थंबनेल है। ठीक। अब मैं जाकर के इसे प्ले करूंगा, तो क्या है, ये मेरे को शोकेस कर रहा है, इनकी प्रोफाइल पर पहुंचते हैं। अब देखो आप, क्या है ये, एक तरीके से इन्होंने थंबनेल बना रखा है। और इनके थंबनेल का फॉर्मेट क्या चल रहा है, ये देख सकते हैं सभी लोग कि इन्होंने कुछ एक पर्टिकुलर टाइप की लाइटिंग का इस्तेमाल कर रखा है अपने हर एक थंबनेल के अंदर, और ये कुछ ना कुछ ग्रीन और व्हाइट कलर के थंबनेल को लेकर के चल रहे हैं। राइट, यस और नो चैट में बोलेंगे फटाफट से। पैटर्न समझ पा रहे हो सब लोग? किस टाइप का पैटर्न फॉलो कर रहे हैं ये थंबनेल्स के लिए? राइट। ठीक है। इसके अलावा जैसे अभी हमने ऊपर भी एक देखा था, इनका देख लेते हैं, इनके उस पर पहुंचते हैं। ये देखो, क्या ये भी कुछ एक प्रकार के थंबनेल के फॉर्मेट को फॉलो कर रहे हैं? राइट। कुछ रेड कलर बैकग्राउंड के अंदर, कुछ एक तरीके से एक पर्टिकुलर टोन है ना, ब्लू कलर की एक टोन है, उसका यूज किया जा रहा है हर एक थंबनेल के अंदर। थंबनेल के अंदर व्हाइट कलर का इस्तेमाल है, रेड कलर का इस्तेमाल है, और येलो कलर का इस्तेमाल है। राइट। हर थंबनेल कुछ ना कुछ इसी प्रकार का है। इससे पहले जो थंबनेल यूज किया गया उसमें क्या है, ब्राउन कलर। राइट। पैटर्न देख पा रहे हैं सब लोग? एग्जैक्टली exactly.
तो अब आप ये देखो कि अगर मैं ये थंबनेल ना लगाऊं तो मुझे क्या पता, है ना। अब देखो मैं इस बंदे की प्रोफाइल के ऊपर गया हूं, साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे गाइस, पहले कॉन्सेप्ट समझो फिर बनाना सीखेंगे क्या होता है कैसे होता है। बट पहले कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो। मैं ये जो पेज है कंटेंट क्रिएट कंटेंट डॉट क्लब, इस पेज के ऊपर आया, मुझे इस पेज के बारे में कुछ नहीं पता। सबसे पहले मेरा ध्यान कहाँ पे गया, पहले तो इसके नाम पर ही गया कि अच्छा क्या नाम है इसका, अच्छा कंटेंट क्रिएट क्लब करके कुछ नाम है। मैं थोड़ा सा इसका बायो देख रहा हूँ, क्या बोल रहा है ये, टू गाइज हेल्पिंग यू ग्रो योर पर्सनल ब्रांड। अच्छा पर्सनल ब्रांड को बिल्ड करने में हेल्प कर रहे हैं, 0 से 350 के 1 साल के अंदर बंदा लेकर के आया है, यानी कि ठीक है प्रोफेशनल है, काम जानता है। इसके बाद में मैंने अब इसका कंटेंट को स्क्रॉल करना स्टार्ट किया। अब जब मैं कंटेंट स्क्रॉल कर रहा हूँ तो देख रहा हूँ यार, एक बड़ा सुंदर सा पैटर्न फॉलो कर रहा है बंदा हर वीडियो के अंदर। इसके बाद में क्या देख रहा हूँ, मानो अगर मुझे इसकी कोई भी रैंडम वीडियो प्ले करनी है तो मैं क्या करूंगा, इसका थंबनेल पढ़ूंगा। क्या लिखा है, टॉक टू द कैमरा, रेडी टू पोस्ट, एआई एडिटिंग इज गेटिंग स्केरी, विजुअल हुक। अब मुझे लगा यार ये विजुअल हुक क्या होता है, मैंने क्या किया, वीडियो के ऊपर प्ले किया, राइट, वीडियो प्ले हो गई। अब मुझे इससे क्या पता चल रहा है कि ये पर्टिकुलर वीडियो में किस बारे में बातचीत कर रहा है, इसलिए थंबनेल क्या होते हैं, जरूरी होते हैं। अब मैं अगर इसके अलावा किसी और उसकी बात करूं, मानो जैसे ये मीम पेज है, ठीक है, अब ये पेज है, अब आप इसे देखो, मुझे पता चल रहा है कि कौन सी वीडियो के अंदर क्या है और क्या नहीं है। यस और नो चैट में बताएंगे। क्या इस वीडियो में आपको समझ में आ रहा है कि कौन सी वीडियो में क्या होने वाला होगा और क्या नहीं होने वाला होगा, पता चल रहा है कुछ कि किस टॉपिक में बात हो रही होगी इन वीडियोस में। बस इतना पता है कि हाँ कुछ मीम चल रहे हैं, लेकिन क्या है क्या नहीं कुछ नहीं पता। यस और नो, राइट। एक पेज और देखते हैं, इसे स्क्रॉल करते हैं, ठीक है। ये देखो, अब हर किसी के लिए आप ये चीज को ऑब्जर्व करना, जितने बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर्स हैं, सब लोग कैप्शंस को बनाकर, सॉरी, सब लोग थंबनेल का इस्तेमाल करते करते हैं, खत्म नहीं होगी क्या पता नहीं, कुछ अट्रैक्टिव सा इन्होंने अपना थंबनेल बना रखा है। शादी में जाने का रिग्रेट, ठीक है, ब्रह्मास्त्र, ठीक है, बुआ वोजिस कोल्ड ड्रिंक, 4 आवर और 4 साल। अलग अलग तरीके से इन्होंने अपने कंटेंट को दिखाने के लिए बना रखा है ताकि लोग बाग क्लिक करके उस कंटेंट को देखें, ठीक है। तो ये एक तरीके से इंपॉर्टेंस होती है किस चीज की, हमारे थंबनेल्स की। इसलिए थंबनेल्स का इस्तेमाल करना हम सभी लोगों के लिए बहुत अनिवार्य है। अब मैं बता देता हूँ कि एक्चुअल में थंबनेल को चेंज किया कैसे जाता है, थंबनेल लगाया कैसे जाता है। मानो ये मेरी वीडियो है, मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा मैनेज पर, मैनेज पर क्लिक करके मैं जाऊंगा एडिट पर, एडिट पे क्लिक करके मेरे पास में यहाँ पे एक और एडिट का ऑप्शन है, राइट, ये रहा, ठीक है। इस एडिट के ऑप्शन पर जाऊंगा, यहाँ पे करूंगा मैं क्लिक। अब मेरे को ऑप्शन मिल गया क्या, ऐड फ्रॉम कैमरा रोल का। इस पर क्लिक करूंगा और जो भी थंबनेल मुझे सिलेक्ट करना होगा थंबनेल में सिलेक्ट यहाँ से कर सकता हूँ। मैंने किया, डन करूंगा। जैसे ही राइट के बटन के ऊपर क्लिक करूंगा मेरा थंबनेल अपडेट हो जाएगा। फिलहाल इसे नहीं करूंगा, नहीं तो हट जाएगा ये, ठीक है। क्या सभी लोगों को समझ में आया कि थंबनेल किस तरीके से अपडेट किए जाते हैं, यस और नो, चैट में बताएंगे फटाफट से। थंबनेल किस तरीके से अपडेट किए जा रहे हैं गाइस, समझ में आया। कैसे आप जो वीडियोस आप लोगों ने ऑलरेडी अपलोड कर रखी हैं उनके लिए आप कैसे थंबनेल हटा सकते हैं, लगा सकते हैं, सॉरी, समझ में आ गया। अगर मानो मैं कोई वीडियो नहीं लगाऊंगा ना तो उस पर थंबनेल नहीं शोकेस करेगा। थोड़ा सा आते हैं, चलो कैनवा के ऊपर चलते हैं, थंबनेल वाले सेक्शन पर आते हैं और रील्स के लिए थंबनेल्स बनाने का ट्राई करते हैं, ठीक है। मैं प्रैक्टिकली आप लोगों को वो चीज़ दिखा भी देता हूँ अभी करके। इसके लिए दो चीज़ों की आप लोगों को जरूरत पड़ेगी, एक इंस्टाग्राम पोस्ट, ठीक है, इसका रेशो देख लेंगे, कलर कर दो इसका ब्लैक, इसको कर लो डाउनलोड अपने पास, ठीक है। ये किसका साइज है, ये इंस्टाग्राम ग्रिड का साइज है ये, ठीक है। बैक आऊंगा, अब मुझे क्या करना है, मुझे बनाना है थंबनेल, ठीक है। इंस्टाग्राम थंबनेल,
हम्म, हम्म, ठीक है। मानो मुझे इंस्टाग्राम रील का जो थंबनेल है वो एक तरीके से बनाना है, राइट। एकदम प्लेन से भी स्टार्ट कर सकते हैं हम चाहें तो। कोई सा एक सिलेक्ट कर लेंगे। चलो कोई नहीं, फिलहाल मैं कोई भी सिलेक्ट करके प्लेन से जीरो से स्टार्ट करके दिखाता हूँ कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है जिस टाइम पर आप थंबनेल बना रहे हो तो। ठीक है, इसे हटाते हैं, इसको हटाते हैं। ये आई गेस वीडियो आ गई है। रील कवर। ठीक है, मानो यही है। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे? ठीक है, इस पेज पर आते हैं, ब्लैंक पेज है बिल्कुल। इसको करते हैं हम डिलीट। ठीक है, ये मेरा ब्लैंक पेज है बिल्कुल। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, गैलरी से सबसे पहले वो जो मैंने इंस्टाग्राम वाली फोटो डाउनलोड करी थी ब्लैक कलर की, उसे यहाँ पर लेकर के आएंगे। ठीक है, यही थी, ऐड टू पेज मैंने किया। ठीक है, इसको एकदम फुल स्क्रीन करेंगे पहले। ये लीजिए। ठीक है, कर दिया। इसको सेंटर में लेकर के आऊंगा। अब इससे मुझे क्या पता चलता है? इससे एक चीज जो मुझे अच्छे से क्लियर हुई है, वो ये क्लियर हुई है कि मुझे इंस्टाग्राम के अंदर सिर्फ और सिर्फ इतना ही पोर्शन है जो मेरी फीड में नजर आएगा। एक्सप्लेन करता हूँ क्या बोल रहा हूँ। ये देखो, ये मेरा पूरा थंबनेल है, सब लोगों को नजर आ रहा है? गाइस सब लोग फोकस करेंगे इधर। ये मेरा पूरा थंबनेल है, यस और नो? चैट में जल्दी बताओ। कंप्लीट थंबनेल है, यस? जिसमें पीछे एक डार्क कलर की बैकग्राउंड लग रही है, नीचे कुछ ब्लैक कलर का पेपर का बैकग्राउंड सा लग रहा है, राइट? अब देखो, अब देखना जरा फीड में कैसा नजर आ रहा है वो। क्या मेरी फीड के अंदर वो पूरा का पूरा नजर आ रहा है? मेरी फीड में क्या ये थंबनेल पूरा नजर आ रहा है यहाँ पे? यस और नो? यस और नो? चैट में बताओ जल्दी से। क्या ये थंबनेल पूरा नजर आ रहा है मेरी फीड में? नहीं आ रहा। नहीं आ रहा ना? क्यों? क्योंकि वो कट जाता है, राइट। नहीं आ रहा है, एग्जैक्टली exactly। तो मुझे किस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरे जो इमेज है वो एक तरीके से सेंटर के अंदर आनी चाहिए। लेट मी एक्सप्लेन यू कैसे ये चीज इंपैक्ट करेगी। ये देखो, मानिए मैं यहाँ पर एक पोस्ट बना रहा हूँ। ठीक है, लेट मी यूज, अगर मेरे पास में है तो, ये ये रही। ठीक है, लेट से मेरी यही वाली पिक है। ठीक है, अब अगर इसे यहां ना लगा करके मैं यहां लगा दूंगा ना, तो क्या होगा? ये किधर की भी नहीं बचेगी। लेट मी एक्सप्लेन यू कि कैसे। मानिए मैं, एक वीडियो है जिसके अंदर बात कर रहा हूँ 3 बुक्स टू रीड, ऐसा करके कर लेते हैं। ठीक है, एक बना देते हैं जल्दी से। अ, अ, अम, छोटा सा एक जल्दी से बना देते हैं, कीप इट सिंपल, चलो कोई नहीं। या फिर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, चलो ये लिख देता हूँ मैं। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। मानो अब मैंने क्या किया, मैंने ये बना दिया, ये मेरा थंबनेल था। ठीक है, इस थंबनेल को मैंने बना करके डाउनलोड किया अपने पास में। अब अगर मैं ध्यान नहीं रखूंगा ना इस पोर्शन का, तो देखना क्या होता है, इशू कहाँ पर आएगा। जैसे कि यही वाली वीडियो है, अब मुझे इसका थंबनेल अपडेट करना है, एडिट पर जाऊंगा। ठीक है, एडिट के ऊपर अगेन क्लिक करूंगा।
अब मैं इसका थंबनेल अपडेट कर रहा हूँ, ये रहा। ठीक है, थंबनेल मैंने अपडेट किया, डन किया, डन किया। अब आप देखना, ये देखो, यहाँ तो प्रॉपर दिख रहा है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। राइट, यस और नो? चैट में बताएंगे जल्दी से। क्या सब लोग इसे देख पा रहे हैं, इस वाले थंबनेल को? दिख रहा है ना? ये प्रॉपरली यहाँ पर हमें विजिबल हो पा रहा है। बट अगर मैं अपनी प्रोफाइल पर आता हूं तो ये रहा, कट हो गया, वो कट हो गया। इसलिए हम क्या करेंगे, हम अपनी प्रोफाइल को रखेंगे कहाँ पर? ब्लैक पोर्शन के अंदर अंदर। ठीक है, अब देखिए, इसी चीज को अगेन मैं अपडेट कर देता हूँ। ये थी मेरी फोटो, ये मेरी प्रोफाइल है, ये मैंने बनाया था। इसको रखते हैं हम इधर, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ठीक है, अब मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। अब मैं जाऊंगा इंस्टाग्राम पर, इधर जाऊंगा, अगेन थ्री डॉट पर क्लिक करके मैनेज पर क्लिक करूंगा, एडिट पर क्लिक करूंगा, एडिट पर क्लिक करूंगा अगेन, एंड ये रहा जो अब मैंने न्यू कवर बनाया है। ठीक है, क्या करेंगे, डन, क्या करेंगे, डन। अब जैसे ही मैं इसे अपडेट करूंगा तो आप सभी लोग ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर सेंटर में आ गया, और इधर भी देखो अब, क्या इधर एकदम क्लियरली विजिबल है ये थंबनेल अब, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स वाला, यस और नो? अब तो कट नहीं हुआ ये। ठीक है, इसीलिए वो बहुत अनिवार्य है आप सभी लोगों के लिए। ठीक, क्लियर हुआ सबको कि वो क्यों हमें यूज करना है? ये देखिए, इसीलिए सबसे पहले जब कभी भी आप इंस्टाग्राम के लिए थंबनेल बनाने जा रहे हैं, एक गैलरी में जाएंगे, एक रेक्टेंगल को लेकर के आएंगे। ठीक है, रेक्टेंगल को सेंटर में लेकर के आएंगे। ठीक है, ये रहा, सेंटर में मैंने इसे अलाइन कर दिया। ठीक है, नहीं तो मैं यहाँ से आऊँगा, पोजीशन पर क्लिक करूँगा, अलाइनमेंट पे, मिडल एंड सेंटर है। ठीक है, बिल्कुल। और अब हम यहाँ पे अपना थंबनेल बनाना स्टार्ट करेंगे। लेट अस से मुझे कुछ ना कुछ बैकग्राउंड इमेज चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, बैकग्राउंड इमेज। ठीक है, मानो मैं अपनी प्रोफाइल के लिए जो बैकग्राउंड इमेज यूज़ कर रहा हूँ वो ये वाली यूज़ कर रहा हूँ। ठीक, ये रहा मेरा बैकग्राउंड इमेज। इसको मैं कहाँ लेकर के जाऊँगा, बैक में। ठीक है, इसकी ट्रांसपेरेंसी हम क्या कर देते हैं, लो, या फिर इस पे लॉक भी लगा देंगे उसके बाद में हम। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी को थोड़ा सा कम कर देते हैं, लेट्स से 50-55% कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, इस ब्लैक बॉक्स के ऊपर क्या लगा दूंगा, लॉक। अब मैंने इसको लॉक कर दिया, अब ये कहीं नहीं हिलने वाला। अब मुझे पता है कि भाई मुझे अपनी जो भी प्रोफाइल के अंदर शोकेस करना है वो इसी ब्लैक बॉक्स के अंदर अंदर शोकेस करना है, जो भी मैं बनाने वाला हूँ। ठीक है, लेट्स से मैं अपनी एक इमेज लगाने वाला हूँ। ठीक है, तो ये रही मेरी एक इमेज, जो कहाँ पे लगेगी, जो लगेगी यहाँ पर। ठीक है, अब मुझे क्या देना है, एक, अब देखो यार ये ऐसे तो अच्छा लगेगा नहीं, तो मैं क्या, कटी कटी सी लगेगी ना, तो इसके लिए भी मैं क्या करूंगा, आते हैं पेपर, ग्राफिक के ऊपर क्लिक करेंगे। ये देखो, इस टाइप के ना बॉर्डर्स या फिर समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ आपको मिल जाएगा।
इसका भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, मानो जैसे मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे ये वाला इस्तेमाल करना है, क्या करूँगा, इसका साइज या इसे नहीं करते, हटाओ, ये है। अब ये कैसा सा लग रहा है, या डार्क कलर यूज करना चाहिए हमें? क्रम्पल्ड पेपर के लिए एक ब्लैक कलर यूज कर लेते हैं। या थोड़ा सा स्क्रॉल करके देखते हैं, अगर हमें एक ब्लैक पेपर दिख जाता है तो ब्लैक। ठीक है, मानो ये मिल गया। इसको लिया, इसको मैंने ऐसे एडजस्ट किया ताकि ये बुरा भी नहीं लगे। यहाँ से मेरी इमेज आ गई। अब मैं एक टेक्स्ट को ऐड कर दूंगा यहाँ पे। लेट से जो भी हमें यहाँ पे अपना टेक्स्ट लिखना है, ठीक है, मेरा जो भी टॉपिक होगा वो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। जैसे अभी हमारा क्या क्लास चल रही है, इंस्टाग्राम मास्टरमाइंड, ठीक है। तो मानो मुझे उसी के लिए बनाना है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, मास्टर माइंड, और ऊपर लिख देते हैं बिजनेस की जगह इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम मास्टरमाइंड। ठीक है, या चलो ये नहीं भी लिखना है तो बैक करते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम मास्टरमाइंड। अब मानिए हमें डिजिटल दुनिया के लोगों का इस्तेमाल इसमें करना है, तो हम क्या करेंगे, इधर जाएंगे, मे बी शायद लोगो होना चाहिए मेरे पास, मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, बैकग्राउंड रिमूव कर देते हैं इसकी। ठीक, ये हमने बना दिया। नाउ अब इसके बाद बाकी बचे हुए पोर्शन के अंदर मैं क्या चीज इस्तेमाल कर सकता हूँ, ऊपर मैं लिख सकता हूँ क्या, अपना यूजर नेम। तो मैं क्या लिख दूंगा ऊपर, फॉलो @ मेरा यूजर नेम, अनुभव। इसको मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ। ठीक है, नाउ इस ब्लैक ड्रॉप को हम क्या कर देंगे, यहाँ से डिलीट। वैसे तो वो लगा करके ज्यादा क्लियरली विजिबल आ रहा था, राइट, मेरी इंस्पिरेशन के लिए था, बट लेट्स सी, अब मैं एक काम करूंगा, मैं इसको फुल स्क्रीन कर दूंगा। चैट में बताएंगे यस और नो, समझ में आया? अब हम क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे लेकर के आ जाते हैं और इसको कर लेंगे डाउनलोड। इंस्टाग्राम पर जाएंगे। अब मानो मैं कोई भी रील अपलोड कर रहा हूँ, या फिर मेरी ऑलरेडी कोई भी अपलोडेड रील है, जैसे कि ये वाली ही थी। इस पर जाएंगे, एडिट पर क्लिक करेंगे, अगेन एडिट पर क्लिक करेंगे, फ्रॉम कैमरा ऐड किया, डन किया, डन।
अब सब लोग देख सकते हैं। अब देखो, विजिबल है क्लियरली। ये मेरी फीड के अंदर भी अच्छा लग रहा है, और अगर मैं फीड से बाहर यहाँ पर आता हूँ तो यहाँ पर भी अच्छा लग रहा है। यस और नो? चैट में बताएंगे सब लोग। अब अगर कोई भी हमारी फीड के ऊपर आता है तो वो क्या कर सकता है, आ करके देख सकता है, और ठीक है, उसे समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे कुछ इंस्टाग्राम मास्टरमाइंड से रिलेटेड बातचीत करी जाने वाली है। ठीक है, तो इस तरीके से थंबनेल्स आपकी जो है हेल्प करते हैं बहुत ज्यादा, कि आपका कंटेंट, आपकी वीडियो किस बारे में है, उस चीज के लिए। कैसे बनता है वो भी आप सभी लोगों को मैंने करके दिखा दिया है, बाकी आप लोगों की क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। आलोक जी कह रहे हैं सर हाँ बोलिए बोलिए, कोई बात नहीं, बोलिए आलोक जी। सर ये कह रहा हूँ, ये जो फोटो सर बनाए हैं सर, बीच में कैसे चला गया? वो अपने आप जाता है बीच में। ये क्या करता है ना, ये हमेशा आपका जो सेंटर होता है जिस भी वीडियो का, ठीक है, वो सेंटर को दिखाता है। अच्छा, एक चीज और होती है, जब आप कोई भी रील अपलोड अपलोड कर रहे होते हो ना, तब आपको रील को अपलोड करते वक्त एक ऑप्शन मिलता है। मैं एक बारी देखता हूँ, एक सेकंड रुको। मैं एक बार दूसरे अकाउंट से शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ में कि एक्चुअल में अगर कोई एक रील अपलोड होती है तो कैसा शो करता है। वेट करेंगे। ठीक है, स्क्रीन विजिबल है सबको? अब जी देखो, सर। मैं आया इंस्टाग्राम पर। ठीक है, मानो मुझे एक वीडियो अपलोड करनी है। ठीक है, मैं एक रील अपलोड कर रहा हूँ जो मैंने बना रखी थी। फिलहाल मैं चार पांच को सिलेक्ट करके ही एक रील बना रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने रील बना दी अपनी। ये अपना आप सिंक करके एक रील सी बना देगा मेरे लिए। हाँ, मैं पूरा प्रोसेस दिखा रहा हूँ अभी विष्णु जी, सब लोग फॉलो करेंगे इस प्रोसेस को। ठीक है, जैसे अभी मैंने पांच सात फोटोज सिलेक्ट करी है, इस तरीके से जो आपने वीडियो बनाई होगी आप उस वीडियो को सिलेक्ट करोगे। ठीक। ठीक है, इस तरीके से इसने एक रील बना दी है। मानो मैं अब ये रील को अपलोड कर रहा हूँ, ये मेरी रील है, इस रील को मैं अपलोड कर रहा हूँ। अब आप सब लोग खुद से देखेंगे। जब मैं अपलोड करने के लिए जा रहा हूँ, मेरे को कुछ एक ऑप्शंस ये प्रोवाइड कर रहा है। क्या क्या ऑप्शंस है मेरे पास? सबसे पहले एडिट कवर का है, नीचे कैप्शंस का है। कैप्शंस और हैशटैग मैंने कल परसों की क्लास में आप सभी लोगों के साथ में कलेक्ट किए सिलेक्ट किया था। आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके यहाँ पे कैप्शन लिख सकते हो, नीचे हैशटैग रिसर्च करके अपने हैशटैग डाल सकते हो, और ऊपर लिखा हुआ एडिट कवर। अब जब मैं एडिट कवर के ऊपर क्लिक करूंगा ना, मेरे पास में ऑप्शन क्या आ रहा है, ऐड फ्रॉम कैमरा रोल। ऐड फ्रॉम कैमरा रोल के ऊपर क्लिक करूंगा। ये मेरा थंबनेल था, इस थंबनेल को सिलेक्ट करूंगा। अब मेरे पास में एक ऑप्शन आ रहा है। क्या ऑप्शन आ रहा है? क्रॉप प्रोफाइल इमेज। ठीक है, इस पर क्लिक करूंगा तो ये मेरे को क्रॉप करने का ऑप्शन दे देगा। ठीक है, मैं जूम भी कर सकता हूं, तो मेरी प्रोफाइल पर इतना ही शो करेगा। ठीक है, जूम आउट करूंगा तो अब ये मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। ये एक ही बार सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है जिस टाइम पर आप अपनी वीडियो को अपलोड कर रहे होते हो। उसके बाद में ही सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं मिलता, वो डायरेक्ट बस मिडल पार्ट जो है वो पकड़ता है देन। मतलब जो बीच का मिडल पोर्शन होगा ना, वो सिलेक्ट करके ऑटोमेटिकली अपडेट कर देगा। ठीक है, तो जब आप बना रहे होते हो, पहली बार अपनी वीडियो अपलोड कर रहे होते हो, तो ये ऑप्शन आपको मिलता है कि आप इसे सेंटर कर सकते हैं। लेट्स से कि मेरे को ऐसा ये चाहिए थंबनेल, ये मैंने किया, डन किया। ये सारी सेटिंग्स करने के बाद में मैंने शेयर कर दी रील। ये मेरी रील बन करके शेयर हो गई। अपनी प्रोफाइल पर आऊंगा। अब सब आप लोग मेरी प्रोफाइल पर देखेंगे। ये रहा थंबनेल। यस और नो इन द चैट, फटाफट से बताएंगे। ठीक है, नाउ, और ये मेरी प्रोफाइल में कैसा नजर आ रहा है, वो भी आप सभी लोगों को अच्छे से विजिबल होगा कि प्रोफाइल में कैसा नजर आ रहा है। अब आप ये चीज देखो, मानो अगर मैं यहाँ पर
कोई थंबनेल नहीं लगाता, ठीक है, लेट्स से मैं कोई भी थंबनेल अगर नहीं लगाता, ठीक है, अब मैंने कोई थंबनेल नहीं लगाया है तो ये क्या करेगा, खुद से ही इस कवर का इस्तेमाल करने वाला है ये, ठीक है, खुद से ही मेरी वीडियो से कोई भी कवर को सिलेक्ट करके उसे बना देगा और अपने आप थंबनेल शेयर कर देगा। देखो, अब मैंने अगर थंबनेल नहीं लगाया है तो इसने खुद से थंबनेल बना दिया, ठीक है, अपने आप लगा दिया, अपने आप सिलेक्ट करके ये वाला। अब बताओ, ये जो मैंने राइट हैंड साइड पे इंस्टाग्राम मास्टरमाइंड वाला बनाया है ये अच्छा लग रहा है, या जो बस मैंने ऐसे ही उठा करके रील अपलोड कर दी ये अच्छा लग रहा है, कौन सा अच्छा लग रहा है? ऑब्वियसली जो हमने खुद से बनाया है कैनवा पे जाकर के मास्टरमाइंड वाला। यस, तो ये इश्यूज हैं थोड़े से, फिलहाल के लिए इसे डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं। क्या सभी लोगों को थंबनेल अच्छे से क्लियर है अभी? यस और नो इन द चैट, फटाफट बताएंगे। सर यूजर नेम मिल गया है एक, द डिजिटल विष्णु। हम्म, बाद में ठीक है, सब लोग क्लियर है? चलिए, तो ठीक है, इस तरीके से आप लोग अपने खुद के थंबनेल बना सकते हो, डिजाइन कर सकते हो। डिजाइनिंग वाली क्लास के अंदर मैंने सब लोगों को कैनवा पर एडिटिंग करना, डिजाइनिंग करना, वो सारी चीजें सिखाई हैं। उसका इस्तेमाल करके अच्छा अच्छा थंबनेल बनाओ और अपनी रील के ऊपर अपडेट कर लो, ठीक है। विष्णु जी, आपने भी जो भी रील्स बना रखी है उन रील्स पे जाकर के अपने थंबनेल को अपलोड कर लो, ठीक है, अपडेट कर लो उन सारे थंबनेल्स को। बाकी सब लोगों के लिए भी सेम चीज है, जो भी अगर आपने इंस्टाग्राम पर रील बना रखी है तो आप उस पर अपडेट कर सकते हैं। ऑलराइट, चलो तो ठीक है, आज की क्लास में मेरे एंड से यही था। आप सब लोगों को इंस्टाग्राम के थंबनेल्स भी कवर अप करवा दिए गए हैं। नेक्स्ट क्लास आप लोगों की मंडे में होगी, ठीक, जिसमें आप लोगों को आगे के इंस्टाग्राम जो है वो कवर अप करवाए जाएंगे, ठीक है। द डिजिटल विष्णु, हाँ कर सकते हो विष्णु जी, यूज कर सकते हो, चलेगा। इट्स नहीं मिल रहा, आई टी एस, दा की जगह आई टी एस यूज करके देखो विष्णु, एक बार अगर मिल रहा है तो। इट्स डिजिटल विष्णु, आई टी एस डिजिटल विष्णु नहीं है। चलो यार, नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, फिर तो खैर कोई नहीं, ये भी ठीक है। बाकी इससे तो बेटर है, शॉर्ट भी है तो आप इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। चलिए गाइस, बाकी सभी लोगों से देन हम मंडे में मिलते हैं। डिजिटल दुनिया के द्वारा आप सभी लोगों को इंस्टाग्राम मास्टरमाइंड की क्लासेस मंडे टू थर्सडे 3 से 4 बजे के टाइम में फ्री में दी जा रही हैं, तो आइए, खुद भी सीखिए और अपने दोस्तों को भी सिखवाइए, ठीक है। कोई भी कंफ्यूजन रहता है, रिकॉर्डिंग आप लोग सभी लोगों को प्रोवाइड हो जाएगी डिजिटल दुनिया के टेलीग्राम चैनल पर भी और उसके यूट्यूब चैनल पर भी। तो कोई चीज़ अगर एक बारी में नहीं समझ में आई है, आप वापस से जा करके उन सभी चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज इट फ्रॉम माय साइड गाइस, ठीक है, सभी लोगों से जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन सब लोग अपना ध्यान रखेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे और अपनी स्किल्स को अपडेट करते रहेंगे, ठीक है। बाय बाय। बाकी विष्णु जी अभी आप टेक ओवर कर सकते हो, या आलोक जी जो भी टेक ओवर करना चाहें क्लोजिंग के लिए कर सकते हो आप लोग, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। और क्या मैं बताऊं साथियों, आप सभी को खुशी होनी चाहिए ये चीज जान के कि सर जितने अच्छे तरीके से हम सभी को सिखाते हैं ना, मतलब एक होता है ना छोटा बच्चा जिसको कुछ ना भी आता हो ना, वो भी सर के चीजों से, सर के सिखाए गए तरीकों से वो सीख सकता है ना। तो आप सभी ऐसे ही सीखते रहिए और अपने जो भी आपका सोशल मीडिया है उसके ऊपर लगिए बढ़िया तरीके से, उस पर भी आप सब वर्क करते रहिए, अपना प्रैक्टिस करते रहिए। देन हमसे भी मिलते हैं साथियों अपने नेक्स्ट सेशन शाम के 7 बजे अपने प्रेजेंटेशन सेशन के अंदर।
उसके लिए आप सभी तैयार रहिए, अपने लीड से बात कीजिए, अपने लीडर से बात कीजिए, सबको लेके ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप सभी प्रेजेंटेशन सेशन के अंदर उपस्थित रहिए और उसको सुपरहिट बनाइए। ठीक है साथियों? तो मिलते हैं हम सभी शाम के सेशन के अंदर, तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।